जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी बात थी। वो ये थी कि आगे हमारा जो है रमज़ान का महीना आ रहा है, फास्टिंग का महीना है। दुनिया सारी की सारी इस चीज़ पे है कि जी इन मुसलमान जो रोज़े रखता है इसके बड़े फ़ायदे हैं। अभी लास्ट चाइनीज़ एक जो है साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये लोग जो मुसलमान हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, ये फास्टिंग करते हैं। तो इस पर जब इन्होंने रिसर्च की तो पता ये चला कि जब हम फास्टिंग करते हैं और जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे अंदर हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो खुद ब खुद किल हो जाते हैं। क्योंकि जब इंसान भूखा रहता है, फास्टिंग करता है, तो वो जो बैक्टीरिया बन रहे होते हैं वो किल हो जाते हैं, तो कैंसर नहीं बनता है ना। कैंसर नहीं बनेगा। फिर आप मुझे कहेंगे कि मुसलमानों में तो कैंसर हो रहा है, वो तो इस बीमारी से मर रहे हैं। वाकई आप सही कह रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। होता पता ही क्या है, ये भी बता दूं मैं चलते चलते आपको। हम फास्टिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन जब रोज़ा इफ्तार होता है उसके बाद इतना कुछ खा लेते हैं कि उस रोज़े का मकसद फौत हो जाता है। फास्टिंग उस तरह करें जिस तरह खुदा ने कहा है ना, एतदाल में आए। बॉडी को उतना ही खाना दें जितनी उसकी ज़रूरत है। हम तो इतना खा लेते हैं इफ्तार अजान के बाद कि मौलवी साहब नमाज पढ़ लेते हैं, घर चले जाते हैं, हम खा रहे होते हैं। फिर जब खाना बिल्कुल एंड पे जाता है तो फिर हम नमाज पढ़ते हैं। नहीं भैया, थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को सही तरीके से, जो फास्टिंग का हक है ना, वो अदा करो। कैसे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो है ना, आपने जब इफ्तार करनी है ना, खजूर खा लें, सुन्नत है। 40 प्रोटीन्स होते हैं खजूर के अंदर, आप खाएंगे आपको तवानाई मिलेगी, है ना। और साथ में आपने कोई दही ले लें, ठीक है, कोई आप जो है बिस्किट्स ले लें, कोई आप फ्रूट्स ले लें थोड़े से। ये जो तली हुई चीज़ें हैं ना, जो तली हुई हम चीज़ें, पकोड़े, सुन्नत है हमारी, हमारी सुन्नत है, ठीक है, किसी और की सुन्नत नहीं। पकोड़े हैं, समोसे हैं, इतनी चीज़ें हम बनाते हैं कि उससे जो है हमारा अंदर का सिस्टम एकदम, जो भूखा होता है 10-12 घंटे से, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वो जो रोज़े की कैफियत है, जो फास्टिंग की कैफियत है, वो हमारी ख़राब हो जाती है। ऐसा ना करें यार, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी के अंदर चीज़ों को पेनिट्रेट करवाएं। थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, खजूर ले ली, पानी पी लिया। पानी भी थोड़ा पीना है आपने। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 10-10 गिलास, 8-8 गिलास पी लेते हैं कि प्यास बहुत लगी, प्यास बहुत लगी, प्यास। फिर क्या होता है, फिर भूख नहीं लगती और ऐसा तनाव आ जाता है बॉडी के अंदर, ऐसा तनाव कि हमें फिर नमाज की भी होश नहीं होता, हमें किसी चीज़ को, हाथ को हिलाने की जो है वो नहीं होती। ये ऐसे ही हुआ जैसे गर्म तवे के ऊपर आपने पानी डाला। ऐसा ना करो यार, रोज़े का हक अदा करो। रोज़े का हक ये है कि जब रोज़ा इफ्तार हो, ठीक है ना, तब आप थोड़ा सा लो, फिर ऐसा ऐसा चीज़ों को अंदर बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करो, ताकि आपका जो है बॉडी इस काबिल हो जाए कि आपके अंदर जो हिद्दत हो गई और एकदम जो खला हो गया है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो। और फिर इसके बाद खाना थोड़ा खाओ, बार बार खाओ भले, कोई बात नहीं। थोड़ा आपने अभी खा लिया, मगरिब के बाद खा लिया, सही है ना। इसके बाद फिर आपने नमाज़ पढ़ ली मगरिब की, फिर इसके बाद थोड़ा सा खा लिया, चाय पी लिया आपने। इसके बाद फिर आप रात को लेट थोड़ा सा खा लो। सहरी भी हल्की करो, ज़्यादा ज़्यादा एकदम खजला फीनी निहारियाँ खाते हैं लोग भाई, निहारियाँ खाते हैं, सालन खाते हैं भाई। सालन खाओगे, निहारियाँ खाओगे तो क्या होगा, पूरा दिन आपके ऊपर चीज़ें आती रहें, क्योंकि फिर फ़ौरन नमाज के बाद आप सो जाते हो, तो वो जो चीज़ें आपने खाई हैं वो हज़म तो हुई नहीं मैदे के अंदर। अच्छा, इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हज़म कैसे करना है इसको। अगर आप ज़्यादा जाग नहीं सकते, या ज़्यादा नमाज के अंदर खड़े नहीं हो सकते, या ज़्यादा तिलावत नहीं कर सकते, और आप बिल्कुल खा के एकदम ढेर हो जाते हो, फजर से पहले खाया आपने और फजर पढ़ के फ़ौरन ढेर हो गए आप, तो उसका तरीक़ाकार ये, तकिए 2 रख लो, 2 तकिए रख के सो, ठीक है, ताकि वो आपका धड़ ऊपर होगा, खाना आपका आराम से हज़म हो जाएगा। और दूसरी बात कि इतना ज़्यादा ना खाओ, ठंडी ठंडी चीज़ें, दही है, रोटी है, डब रोटी है, इस टाइप की चीज़ें खाओ जो आपको इफ्तार तक लेके जाए, हज़म हो जाए, आराम से हज़म हो जाए। और वो जो रोज़े का हक है वो अदा करें, ठीक है ना। अगर रोज़े का हक अदा, लेकिन आप खुद देखें
कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद इशा के अंदर 20 रकातें नमाज की हैं, वो तरावी की। क्यों रखी? ताकि हमने जो खाया है वो हज़म हो जाए। रोज़ 17 रकातें हैं, लेकिन रोज़े के अंदर आप 37 रकातें पढ़ते हो, तो कुछ तो लॉजिक है ना उसकी। आप ज़रा सोचो तो सही। लेकिन हम तो तरावी पढ़ते नहीं हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा लगती है, हम तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एहतमाम करें चीज़ों का। इंशाल्लाह देखिए, जब ये रोज़ रमज़ान का हक़ अदा होगा ना, अच्छा ये अल्लाह ने अपने लिए तो बनाया है, उसका सवाब जज़ा अलग, बहुत गयूर हैं और ये सारी चीज़ें हम मुशक्क़त हमें देते हैं। मुशक्क़त नहीं है, ये हमारी भलाई की बातें हैं। साइंस इस पर रिसर्च कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आई है। हमें तो साइंस की रिसर्च को नहीं देखना चाहिए, हमें तो अल्लाह के हुक्म को देखना चाहिए कि अल्लाह ने फास्टिंग का हुक्म दिया। अब लोग क्या कहते हैं, हमसे नहीं रखा जाता। और भाई क्यों नहीं रखा जाता तुमसे यार? हैं, सारा साल आप जो है डंगरों की तरह खाते रहते हो, खाते रहते हो, खाते रहते हो। एक महीना बॉडी को रेस्ट दो यार, उसका भी हक है ना। मैदे का, जिगर का, आंतों का पूरा खाता रहता है, हज़म होती रहती हैं चीज़ें। तो कम से कम एक महीना उनको रेस्ट दो, इतना दो हल्का सा, ताकि वो भी सही तरीके से जो अंदर बैक्टीरिया ज़ायद पैदा हो गए या अंदर जो खराबियाँ आ गई हैं मेंटेनेंस के ऊपर जाए। हमारी गाड़ी मेंटेनेंस पे नहीं जाती, हमारी एलसीडी नहीं जाती, हमारा मोबाइल नहीं जाता मेंटेनेंस के ऊपर। तो बॉडी को भी मेंटेनेंस पे भेजो, एक महीना उसको रेस्ट दो। इंशाल्लाह देखो ज़िंदगी हल्की फुल्की हो जाएगी, सेहत अच्छी मिलेगी और ये जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। तो इस तरह बीमारियां दूर होंगी। हम कहें जी हमें क्यों कैंसर होता है, हम तो फास्टिंग करते हैं। नहीं, हम फास्टिंग नहीं करते हैं, वो करते हैं भूखा रहते हैं, हम भूखे रहते हैं क्योंकि माहौल होता है ना, कहीं खाने को नहीं मिल रहा, होटल नहीं खुले हुए। हम क्या करते हैं कि फिर रख लेते हैं रोज़ा घर वालों के साथ, उनके साथ दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो कर लेते हैं। लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता है तो दस्तरखान होता है और फिर हम होते हैं और टूट के हम सारी चीज़ें इनहेंस करते हैं और फिर इसके बाद इंडेन करने के बाद फिर इसके बाद बस फिर घूमते रहते हैं बाज़ारों के अंदर, इधर उधर। नहीं यार, गलत है यार ये सारी चीज़ें। ये महीना बड़ा अल्लाह ने अहम बनाया है और इस पर अल्लाह पाक की बड़ी नज़र करम होती हैं, बड़ी बख्शिशों के वादे हैं और बहुत अल्लाह पाक का रहमतों का नुज़ूल होता है। तो इसको थोड़ा सा इस महीने को अच्छा गुजारो, पता नहीं अगले साल मिले ना मिले, है ना। खुदा ने एक नेमत दी है, उस मेहमान को अच्छी तरीके से उसकी मेहमान नवाजी करो, ठीक है ना। अगर आपने रोज़ाना किसी वजह से नहीं रखा, कोई बीमार है या कोई और प्रॉब्लम्स है सफ़र वगैरह में, तो कम से कम जिन्होंने रोज़ा रखा है उनका एहतराम करो, उनके सामने ना खाओ पियो। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सी मैंने कहा चलो आज आपसे डिस्कस कर लें, महीना आ रहा है, मेहमान हमारे पास, तो उसका एहतमाम कर लें। लोग तो बहुत सारे हैं जो पीर जुमेरात के भी रोज़े रखते हैं और बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वो हफ्ते में एक बार अपनी बॉडी को 2 दिन रेस्ट देते हैं। हमसे नहीं होता अब नफिल रोज़े, तो कम से कम फ़र्ज़ रोज़ों के अंदर इस तरह रोज़े रखें कि रोज़े का हक़ अदा। आप ये करके देखें। पराठे छोड़ दें, आप सहरी में पराठे ना खाएं, ठीक है। जल्दी कर लें सहरी, कम से कम 1 घंटे पहले कर लें नमाज से, ताकि आपका खाना जो है वो हज़म हो जाए। बिल्कुल एंड पे लोग देखा है मैंने, सहरी करते ना, वो आखिरी अजान हो रही होती, वो कह रहा होता ला इलाहा इल्लल्लाह, तब जाके उनकी सहरी ख़त्म होती है। फिर भी उनको एक चीज़ का अंदेशा होता है कि अभी किसी मस्जिद के अंदर अजान होने वाली है, हो रही है, अभी नहीं भाई, अजान का अल्लाह हुआ, ख़त्म, फिनिश, सायरन बजा, सहरी ख़त्म। आप एंड तक का इंतज़ार ना करें। क्या हो जाएगा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पहले से खा लो, इस तरह हो जाएगा। बहुत ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। हमें समझ है इस चीज़ की, मगर प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो हमारी प्रैक्टिस में आती है। हम अपने बच्चों को भी बताएं, है ना, हम अपने बच्चों को भी बताएं रमज़ान का तक़द्दुस क्या है। तिलावत ज़्यादा है ना, नमाज़ें ज़्यादा हैं पढ़नी, तो फिर इंशाअल्लाह इसका नूर मिलेगा हमें, इसकी बरकतें मिलेंगी हमें। और फिर क्या होगा, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान होगी। मेरे चैनल्स तो इंडिया में बहुत देखा जाता है, तो इंडिया में अगर जो लोग इस धर्म के नहीं हैं वो भी हमारा एहतराम करते हैं। और हमने देखा है, मैं बहुत सारे इलाकों में जाता हूँ जहाँ हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी अगर खाना होता है दोपहर को उनको, तो अंदर जाके पानी पीती है, खाना खाती है ना। तो ये हिंदू कम्युनिटी भी जो सारी मुझे देखती है और दूसरे मज़ाहिब वाले भी देखते हैं। तो ये हमारे फेस्टिवल आता है 1 महीने का, तो इसको बहुत अच्छी तरह गुजारें
और फिर जब अच्छा गुजारेंगे फिर आप 3 दिन की ईद बनाएंगे। अगर आपने वैसे ही गुजार जैसे 11 महीने आपने गुजारे तो फिर तो मेरा ख्याल ईद मनाने का आपको कोई हक नहीं। तो बस आज की जो वीडियो थी वो इसी पर इख्तिताम पजीर होंगे कि रमज़ान के अंदर थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।